देखा जाए, हम लोग आपको पढ़ा दिए थे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और पढ़ा दिए थे आपको मोल इन टर्म्स ऑफ मास। नहीं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत हम लोग किए थे, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हम लोग का इसमें कॉन्सेप्ट है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ध्यान रखना है, उसको हम थोड़ा सा देखें। देखो तो अगला आपका इसमें टॉपिक आता है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलो ध्यान रहे, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग ध्यान देते चलें। पहला बात ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये डिफाइन है, ये डिफाइन है सिर्फ गैसियस सबस्टांस के लिए। किसके लिए डिफाइन है? गैसियस सबस्टांस के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट नहीं कि दिस कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड, दिस कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड only for gaseous substance, only for gaseous substance। पहला बात ध्यान रखना है। कारण क्या है? नहीं, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि सॉलिड का और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नहीं होता है क्या? किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। बस में रहे, जैसे लिक्विड 1 लीटर दूध लिए हैं, अगर उसको 2 लीटर के बर्तन में डाल दिया जाए, नहीं तो 1 लीटर दूध जो था वो 2 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा, 1 लीटर ही रहेगा, ध्यान रखना है। नहीं, हाँ, लिक्विड का शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स है। सेम सॉलिड का भी वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन जो गैस है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नहीं, आप अगर उसको 1 लीटर के बर्तन में रखे हुए हो गैस को, तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा। अगर उसी गैस को तुम 2 लीटर के बर्तन में ट्रांसफर कर दो तो उसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। यानी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो किस बर्तन में रखे हुए हैं, किस कंटेनर में उसको रखे हुए हैं, उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है, ऐसा बोला जाता है, ध्यान रखना है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? केयर करना है, केयर करना है। आप मास की बात कर रहे हैं और हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। पार्टिकल्स की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम बोले कि 1 मोल गैस एक बैलून में रखे हैं, नहीं, जैसे मान लो 1 मोल CO2 गैस कितना हुआ? 44 ग्राम, पढ़े ना? तो अगर 1 मोल गैस आप लिए हुए हो तो उसमें फिक्स हो गया पार्टिकल संख्या 6.022 × 10⁻23, मास फिक्स हो गया 44 ग्राम। नहीं, अब उसको तुम एक बैलून में भी भर सकते हो, नहीं, 44 ग्राम गैस को तुम एक बैलून में भी भर सकते हो। उस 44 ग्राम को तुम चाहो तो एक ड्राम में भी फोड़ दो, बैलून को ले जाके ड्राम बंद कर दो, तो वो पूरा का पूरा गैस उसमें भर जाएगा। तो उसका वॉल्यूम चेंजेबल है, मास चेंजेबल नहीं है, पार्टिकल्स की संख्या चेंजेबल नहीं है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग बोल रहे थे कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है, दिस कंसेप्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर गैसियस सबस्टांस। क्यों भाई? बिकॉज यहां से हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज volume of because volume of solid and liquid, because volume of solid and liquid substances have fixed value, have fixed value, ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ gaseous substances, volume of gaseous substances have variable value, have variable value, ध्यान रखना है। तो जिसका वैल्यू चेंज करेगा उसी के बारे में ना पढ़िएगा, जिसका वैल्यू फिक्स है उसके हम थोड़ी ना पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये दिमाग में आया कि अच्छा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है हम लोग को पढ़ना है, तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम किसके लिए डिफाइन है? तो गैसियस सबस्टांसेस के लिए डिफाइन है। नहीं, क्यों सॉलिड लिक्विड के लिए डिफाइन नहीं है? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता है। नहीं, गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो वेरिएबल होता है। तो जो चीज वेरिएबल
प्रॉपर्टी शो करता है उसी के बारे में आप पढ़ते हैं। जो चीज़ कांस्टेंट है उसका तो वैल्यू फिक्स है, उसके बारे में क्या पढ़िएगा, ध्यान रखना है। चलिए, तो पहला पॉइंट ये समझ गए। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, समझने की कोशिश किया जाए। अब कोई कहता है कि हाउ कैन यू डिफाइन मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को आप कैसे डिफाइन करोगे, इसका क्या डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग को बताया गया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का हम लोग को डेफिनेशन सिंपल दिया गया, नहीं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ध्यान रखना है। जैसे हम लोग यहां पर देखें अगर, तो STP, इसका मतलब हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। केयर करना है, जब भी हम लोग को देता है तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या उसी को कैल्विन में बोलें तो 273 कैल्विन, ये होता है। केयर करना है कि जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर की जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग कितना होता है 1 atm, ध्यान रखना है। या उसी को पास्कल में लिखें तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ध्यान रखना है। या उसी को अगर बार में लिखें तो 1.013 बार, ध्यान रखना होगा। तो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया, नहीं, और स्टैंडर्ड आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे इसके बोलने का मतलब क्या है, मतलब समझ लिया जाए। ये बोल रहा है कि किसी भी गैस का 1 मोल आप ले लो, नहीं, और उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम अगर STP पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 22.4 लीटर आएगा। अच्छा, 22.4 लीटर ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है? 22.4 लीटर, जैसे आप लीटर समझते हैं ना, 1 लीटर दूध देखे होंगे, 2 लीटर दूध देखे होंगे, 10 लीटर, 20 लीटर, 22 लीटर, तो 22 लीटर दूध तनी मनी होकर ढेर हो गया, ढेर हो गया नहीं, यानी 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है ये कम नहीं है, ये ज्यादा है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, चलो देखा जाए। देखो, तो हम यहां से लिख रहे हैं 1 मोल CO2 गैस एट STP, 1 मोल CO2 गैस एट STP हम ले लिए। चलो भाई, तो अगर 1 मोल CO2 गैस के लिए हम देखें तो 1 मोल लिखा हुआ है, तो 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स हो गए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ CO2, पार्टिकल्स ऑफ CO2, यही इसका मतलब हुआ। अच्छा, 1 मोल CO2 का अगर कोई बोलता है कि इसका मास कितना होगा, तो मास कितना होगा 44 ग्राम होगा ना, नहीं, कार्बन का बार कितना 12 और इसका 16 32, 32 12 44, सिंपल है। इसका कोई वॉल्यूम पूछता तो अगर 1 मोल CO2 दिया हुआ तो वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, ठीक है, यही हम लोग का है। चलो अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यानी हम किए क्या, एक डब्बा लिए, ये हमारे पास एक डब्बा है, नहीं, और इस डब्बे में हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास 44 ग्राम क्या है CO2 गैस है, नहीं, एक छोटा सा डब्बा लिए हैं, ठीक है, और इस डब्बे में कितना CO2 गैस है 44 ग्राम CO2 गैस है। चलो अब यहां पे हम एक रूम तैयार कर रहे हैं, यहां पर हम देखें अगर, तो मान लो कि हम एक छोटा सा रूम यहां पे तैयार किए, ये हम लोग का एक छोटा सा रूम हो गया, मान लो ये तुम्हारा हो गया रूम, ठीक है। अब इस रूम में तुम क्या किए कि इस रूम का जो टेम्परेचर था वो तुम मेंटेन कर दिए, टेम्परेचर इस रूम का तुम मेंटेन कर दिए कितना 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का रूम तुम मेंटेन कर दिए इसका 0 डिग्री सेल्सियस। इस रूम के अंदर जो प्रेशर है उस प्रेशर को तुम मेंटेन कर दिए 1 atm, प्रेशर को तुम मेंटेन कर दिए 1 atm, टेम्परेचर तुम मेंटेन कर दिए 0 डिग्री सेल्सियस, अब प्रेशर मेंटेन कर दिए कितना 1 atm। अब इस बॉक्स को तुम ले आए इसके अंदर, नहीं, इस बॉक्स को हम लाए यहां पर, नहीं, और पंप के द्वारा, मान लो यहां पर पंप कोई लगा हुआ है, यहां पर तुम्हारा एक पंप हम लोग लगाए हुए हैं, इस पंप के द्वारा ये जो 44 ग्राम CO2 गैस था उसको तुम इसमें ट्रांसफर कर दिए, 44 ग्राम
CO2 गैस, यानी 1 मोल CO2 गैस इस रूम में तुम ट्रांसफर कर दिए, जिस रूम का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना था 1 atm। नहीं, अब इस रूम में ये फैलेगा नहीं, तो इतने टेम्परेचर पर और इतने प्रेशर पर जब देखा गया तो ये टोटल रूम का जो वॉल्यूम था उतने वॉल्यूम में से ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई किया। टोटल वॉल्यूम में का ये 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करता है ऑक्युपाई करता है, ध्यान रखना है। ठीक, अब कभी CO2 गैस को हटाया गया नहीं, मान लो कोई और गैस लिया गया O2 गैस नहीं, तो वहां पे भी तुम कितना ले रहे हो 1 मोल O2 गैस नहीं, तो अगर तुम 1 मोल, यहां 44 ग्राम का मतलब हुआ 1 मोल तुम CO2 गैस लिए हुए हो। कितना लिए हुए हो 1 मोल CO2 गैस नहीं, तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई किया 22.4। अब तुम यहाँ 1 मोल O2 गैस ले लो तो वो भी वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर। यहाँ तुम 1 मोल SO2 गैस ले लो, कंडीशन वही रहेगा, टेम्परेचर वही, प्रेशर वही, तो उसका वॉल्यूम भी कितना 22.4 लीटर। यानी कोई भी गैस ले लो उसका अगर तुम 1 मोल लेते हो तो 1 मोल गैसेज का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर मेजर किया गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक, थोड़ा इसको ऐसे भी समझ लेते हैं। देखो तो थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास यहाँ 2 बर्तन है, ठीक है, 2 बर्तन ले लिए। यहाँ पर हम लोग क्या किए कि इसमें 1 मोल CO2 गैस ले लिए इस बर्तन में, ठीक है। इस बर्तन में क्या किए हम लोग 1 मोल O2 गैस ले लिए, 1 मोल O2 गैस ले लिए। अच्छा ये बताओ 1 मोल CO2 गैस, यानी यहाँ भी पार्टिकल्स तो वही रहेंगे ना, 6.022 × 10⁻23, और यहाँ भी पार्टिकल कितने 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। नहीं, अब हम यहाँ एक पिस्टन लगा दिए बाबू, ये एक पिस्टन है, इसमें भी एक पिस्टन लगा दिए, ठीक है। जितनी ताकत से इसको दबाए हैं उतनी ही ताकत से इसको भी दबाएंगे। यानी यहां मान लो कि यहां भी प्रेशर हम लगा दिए 1 atm का, और यहां भी प्रेशर लगा दिए कितना का 1 atm का। दोनों का प्रेशर यानी ताकत दोनों को समान ताकत से दबा दिए। दोनों का टेम्परेचर भी सेम कर दिए, इसका भी टेम्परेचर कर दिए 0 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर कर दिए 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों गैस अलग अलग है नहीं, लेकिन दोनों का टेम्परेचर हम सेम कर दिए। टेम्परेचर जब तुम कम करोगे तो गैसेस का ताकत बढ़ेगा कि घटेगा? किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर हम कम कर दें तो उसकी ताकत बढ़ती है कि घटती है? घटती है। टेम्परेचर खींच लिए नहीं, तो टेम्परेचर खींच लिया यानी हीट खींच लिए, तो हीट खींच लिए तो एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। कोई चीज ठंडा हो जाए, आदमी मरता है तो गर्म होता है कि ठंडा होता है? ठंडा, तो एनर्जी उसका बढ़ गया है घट गया? नहीं, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम लोग क्या किए, यहाँ पर इस गैस का भी टेम्परेचर खींच लिए नहीं, इसका ताकत भी हम ला दिए 0 डिग्री पर, इसका भी ताकत ला दिए 0 डिग्री पर, दोनों को बराबर मात्रा से दबा दिए नहीं। तो अगर दोनों को बराबर मात्रा से दबा दिए, दोनों का ताकत भी सेम कर दिए, सेम टेम्परेचर सप्लाई करके नहीं, तो निश्चित रूप से दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। ध्यान रखना है। तो हाँ, टेम्परेचर आप चेंज कीजिएगा तो निश्चित रूप से वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम चेंज करने लगे तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज कर जाएगा। लेकिन अगर 2 गैसेज हैं, दोनों में पार्टिकल्स की संख्या सेम है 1 मोल 1 मोल, दोनों का टेम्परेचर आप सेम कर दो और दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा दो नहीं, तो दोनों का वॉल्यूम भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसीलिए कहा गया किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर के बराबर होता है। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये अब नहीं बोलना है कि 22.4 लीटर से ये तो बहुत ज्यादा है, नहीं। तो ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप गैस को फ्री छोड़ दिए हैं नहीं, आप एक रूम में ले गए और उस बैलून में जिसमें 44 ग्राम CO2 था उसको फोड़ दिए नहीं, अब वो फूटा और उस रूम का आयतन यानी इस रूम का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन इस रूम के टोटल वॉल्यूम में से वो कितने वॉल्यूम में फैला? 22.4 लीटर वॉल्यूम में ही फैल रहा है, तो उसका वॉल्यूम क्या ऑक्युपाई किया गया? 22.4 लीटर। मेरा बात दिमाग में गया? ठीक है, चलो। तो यहां से हम लोग ये बात समझ गए, यानी हम लोग को समझ में आ गया कि कोई भी गैस दिया रहे अब हमारे पास 1 मोल O2 गैस भी लिखा रहे, बस यहाँ पर STP लिख दिया जाए नहीं, या कभी कभी बुक में NTP भी लिखा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों का वैल्यू सेम होगा। 1 मोल O2 गैस एट STP और NTP, वॉल्यूम कितना बाबू? 22.4 लीटर।
ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप 1 मोल O2 गैस ले लो, आप यहाँ से 1 मोल SO2 गैस ले लो, कोई भी गैस हम लेते हैं, अगर हम STP पर ले रहे हैं या NTP पर ले रहे हैं तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर के बराबर, ठीक, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला हम लोग देखें यहाँ पर, तो एक हम लोग का आता है RTP, उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट RTP इज इक्वल्स टू 24.45 लीटर। ध्यान रखना है, यानी हम लोगों को अगर कोई यहाँ से पूछ रहा है बाबू, अगर कोई भी आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि ठीक है STP पर तो बता दिए, नहीं RTP भी बताओ, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना होता है, तो ये दो चीज़ हम लोग को पढ़नी होती है, तो इसका वैल्यू भी हम लोग को याद रखना होगा। नहीं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम पूछा जाए तो वो कितना होता है, 24.45 लीटर। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल N2 गैस, नहीं एट RTP अगर हम यहाँ लिख दें, ध्यान रखना है, तो उस केस में उसका वॉल्यूम हो जाएगा 24.45 लीटर। तो कोई भी गैस ले लो, अगर RTP कंडीशन है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 24.45 लीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, याद रखेंगे भाई, STP पर 22.4 लीटर और RT पे 24.45 लीटर, बिल्कुल सिंपल है। चलो दूसरे पॉइंट पे हैं, हम लोग यहाँ समझ रहे थे RTP, नहीं तो RTP का मतलब भी हम लोग जानते हैं, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम लोग का होता है, ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो रूम टेम्परेचर का वैल्यू सब लोग जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है हम लोग का, वो लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी 27 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना है। अगर हम लोग रूम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल वही रहता है जो STP पर रहता है, यानी वो कितना रहता है, तो 1 ATM ही आपका रहता है, यानी कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ही रहता है। बोलो इसमें दिक्कत है नहीं, तो ये सब पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो देख रहे हो, हम लोग का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो उसमें वॉल्यूम कम था, 22.4 लीटर था, और जैसे ही तुम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाए 25 डिग्री सेल्सियस किए, वॉल्यूम भी तुम्हारा इंक्रीज कर गया, नहीं इंक्रीज कर गया, 24.45 लीटर हो रहा है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, जानते हैं हम लोग, ध्यान रखना है। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए, हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना है कि STP और RTP हम लोग को दिया गया, अब न्यूमेरिकल बनाते समय कुछ कुछ पॉइंट का केयर करना है, उनको थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। देखो देखो, तो जैसे हम लोगों का जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो अलग अलग यूनिट में दिया रहता है, ठीक है। तो तुम समझते हो, जैसे मान लो हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है 1 मीटर लिखते हैं, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, नहीं होता ऐसा, सेंटीमीटर यहाँ रहने दिया जाए यहाँ तक, चलिए चलो। अब यहाँ से तुम देखो, अगर इन तीनों को हम लेके चलते हैं, देखो तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मान लो लिए, नहीं अब इन तीनों को थोड़ा क्यूब कर देते हैं, इसको भी क्यूब किए, इसको भी क्यूब किए और इसको भी क्यूब किए। चलो तो यहाँ से 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब का मतलब 1 गुना 1 1, नहीं मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब आएगा। चलो अब यहाँ पर 10 गुना 10 गुना 10, 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब लिखें, बराबर इसको लिख सकते हैं 2 2 4 2 6, 10 का पावर 6 लिखें सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना है। तो एक रिलेशन है, इसको भी यूज में आएगा, हम लोग को ध्यान रखना है। चलो कुछ और पॉइंट समझ ले, हम लोग को ये बात भी ध्यान रखना होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलो दूसरा पॉइंट,
यहां से हम लोग को समझ में आया कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यही ना है जी। अच्छा ऐसा बोल सकते हैं ना, देखो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर? 1 लीटर। इसी को पलट के लिख दिए, नहीं 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अच्छा तो इसलिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कोई पूछ रहा है कितना लीटर, तो 1/10 का पावर 3 लीटर। अच्छा इसलिए अगर मान लो बोल दिया कि नहीं भाई 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलो, कितना होगा? 1/2 लीटर। गजब, ऐसे ना होगा जी। नहीं 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बटा ही आएगा, 1/10 का पावर 3। तो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो क्या होगा? 1/10 का पावर 3 गुना 10 का पावर 6 होगा। 3 शून्य से इसमें का 3 शून्य जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यानी कितना आएगा? 10 का पावर 3 लीटर होगा ना जी। तो बस हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो लिखे हैं 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना हो तो हम 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ पे 10 का पावर 3 लीटर लिख सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अच्छा तो एक रिलेशन मिल रहा है। नहीं कभी कभी न्यूमेरिकल में करता क्या है कि हम लोगों को देखा जाए, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको करेगा क्या कि आपको वैल्यू दे देगा मीटर क्यूब में, नहीं, और आंसर जो होगा वो देगा लीटर में, ठीक है। तो ये रिलेशन वहां काम करता है, यानी आपको मीटर क्यूब को लीटर में बदलने आना चाहिए। तो यहां से आपको मालूम चल गया, अगर मीटर क्यूब में वैल्यू दिया हुआ है लीटर में बदलना है, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर? 10 का पावर 3 लीटर। नहीं 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये सब छोटा पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ जिनका यूज मिलता है उनको एक जगह कर लेते हैं यहाँ पर साइड में। चलो यानी हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा कि कोई पूछ दिया कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर? 10 का पावर 3 लीटर। तो ये पॉइंट तुमको ध्यान में होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3 लीटर, पहला ये यूज में आता है न्यूमेरिकल बनाते समय। चलो दूसरा पॉइंट तुमको क्या यूज में आएगा, ध्यान रखना है, केयर करना है। ये देखो 10 का पावर 3 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, और ये देखो तो 10 का पावर 3 लीटर, यानी अगर हम इसमें और इसमें रिलेशन निकालना चाहें तो ऐसा नहीं लगता कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों एक ही चीज है। इन दोनों को बराबर करो तो 10 का पावर 3 और 10 का पावर 3 कट जाएगा, यानी आएगा तुमको 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी कि ये भी ध्यान रखना कि अगर डेसीमीटर क्यूब दिया है भूलवाने के लिए, तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। बोलो इसमें दिक्कत है? नहीं। तो ये सब छोटा पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, साथ साथ हम क्या बोले कि जो पीछे हम लोग पढ़े उसमें देखो हम लोग हम लोग जो पीछे पढ़ रहे थे अभी उसमें हम लोग का कहीं कहीं यूज में आएगा। जैसे हम लोग अभी लिखे थे प्रेशर के बारे में, उसको आप देख सकते हो। प्रेशर में हम लोग लिखे थे ना कहीं 1 ATM बराबर कितना होता है। हाँ ये बार में यूज में आएगा आपको, नहीं कभी कभी पास्कल में दिया रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस यूनिट को भी आपको केयर करना होगा, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस इन लोगों का यूज आपको आएगा। चलो तो यहां से हम लोग को ये यूनिट हो गया। अब इस पे आधारित हम लोग का क्वेश्चन आएगा, बस में रहा है, ठीक है। इन पे आधारित हम लोग क्वेश्चन आएगा। अब एक चीज बस देख लें तो हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल इस पे स्टार्ट कर लेंगे। चलो देखा जाए, जैसे अब हम एक छोटा सा बस चीज लिखें, अगर जैसे मान लिखते हैं 1 मोल CO2 गैस हम लिख रहे थे एट STP, ऐसा हम लिख रहे थे। तो 1 मोल का मतलब n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिख सकते हैं, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लिख सकते हो आप। इसका मास भी आप जान गए 44 ग्राम, और इसका वॉल्यूम भी आप जान गए 22.4 लीटर। दिक्कत नहीं। तो ये रिलेशन हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब बाकी चीज भी आप जानते हो इसके बारे में, नहीं जैसे हम लोग को यहाँ से बोल दिया कि भाई 1 मोल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग निकाल चुके हैं ना। नहीं 1 मोल CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 8 9 16, 8 9 16 या 6 22, तो क्या लिखें 22 गुने n इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने 22 गुना n प्रोटॉन्स,
नहीं, न्यूट्रॉन्स कितने, तो 22 गुना n न्यूट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, बस मेरा है। तो ये हम लोग पहले करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, करवाए हैं, ध्यान रखना है। तो अब कुछ भी पूछ सकता है भाई। अब आपको यहाँ पे देखा जाए तो 22.4 लीटर यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में चेंज कर देगा क्या कि 5.6 लीटर CO2 गैस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताएं। नहीं, तो 5.6 लीटर में, यानी आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई 22.4 लीटर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो 22.4 लीटर में इलेक्ट्रॉन्स हैं 22 गुना n, तो क्या 5.6 लीटर में पूछेगा तो नहीं निकलेगा क्या, निकल जाएगा। लेकिन पहले ये पता रहेगा तो निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग को मिलेगा। तो अगले क्लास में हम लोग इस पर आधारित पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जो लोग नहीं याद कर रहे हैं थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि देखिए दिक्कत होगा।